मुख्य धारा के स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो पेमेंट करके कहीं भी कुछ भी सीख सकते हैं, पर जो स्लम एरियाज़ के बच्चे हैं पेमेंट ना करने के अभाव से इन प्रतियोगिताओं में इन जो चीज़ें हैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे यहाँ के सांसद संजय भाटिया जी का, हमारे यहाँ के उपायुक्त जी का, जिन्होंने इस पर टारगेट किया कि स्लम एरियाज़ के बच्चों को क्यों ना ये एक्टिविटीज़ कराई जाए, जिसके अंदर ना केवल उनका सेल्फ डिफेंस बल्कि उनके हुनर को निखारने के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़, उनके हुनर को निखारने के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए ताइक्वांडो, उसके अलावा जितने भी बच्चे हैं उनको यहाँ पे ड्राइंग और पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स उनके बीच में करवाए गए। तो हर चीज़ जो जिसका अभाव वो महसूस करते हैं वो 1 महीने के अंदर हमने सागर में गागर भरने का काम किया है। जिस तरीके से यहाँ पे बच्चे आते हैं हमारे पास और कहीं ना कहीं ये कमी महसूस करते हैं कि क्योंकि वो मुख्य धारा के स्कूलों में नहीं जाते तो उनमें और भी हुनर कैसे निखारा जाए, बाल कल्याण का यही माध्यम और यही लक्ष्य है। बिल्कुल, पूरे के पूरे 22 जिलों में हमारे यहाँ पे समर कैंप लगे थे। 1 जून से ये एक्टिविटी शुरू होकर आज 30 जून तक समापन था। तो सभी जिलों में मैंने अपना विशेष जाकर पता किया और अटेंड भी किया कि वहाँ पे कितने प्रतियोगिताएँ हुए हैं, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। मॉर्निंग में आज करनाल जिला कवर किया है, वहाँ पे तकरीबन 550 बच्चों ने इन सभी एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे भी काफ़ी संख्या के में जो स्लम एरियाज़ के बच्चे हैं उन्होंने आज जिस तरीके का टैलेंट दिखाया स्टेज पे, तो पता चलता है कि पेरेंट्स और टीचर्स ने बहुत मेहनत की है। पानीपत में आई थिंक 150 के करीब बच्चे थे, नहीं मैम 200 के करीब 200 के करीब बच्चे थे जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। क्योंकि बीच में क्या होता है, छुट्टियों के बीच में दादी नानी और मामियों के घर भी जाने का ट्रेंड है, तो बच्चे शुरुआत में ज़्यादा होते हैं, तो धीरे धीरे जब छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली होती हैं तो वो विजिट करने के लिए अपने नानके भी जाते हैं। तो लगातार बच्चों ने यहाँ पे सीखा, 200 से ज़्यादा प्रतिभाओं ने यहाँ पे अपने आप को निखारा है। किस तरह की एक्टिविटी सिखाई गई? देखिए, आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर डिफरेंट तरीके के मॉडल्स बनाने, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि न्यूज़पेपर जो हैं, जो रफ पेपर्स हैं, उनसे कैसे पेन स्टैंड बनाया जाए, कैसे उस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाए, प्लास्टिक को किस तरीके से हमारी ज़िंदगियों से दूर किया जाए। उसके अलावा स्केचिंग और कलरिंग जो है बच्चे बहुत निखर कर जो आए हैं। उसके अलावा उनको डांस कॉम्पिटिशन में कैसे पार्टिसिपेट करना है उसके बारे में उनको अलग अलग तरह की फोक डांस है जो हमारा कंटेम्प्रेरी है, और हमारे यहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस भी लगाई गई हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो वही आज ज़िंदगी में ज़रूरी है। कंप्यूटर क्लासेस के दौरान बच्चों को पूरे 1 घंटे की क्लास दी गई थी जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा को निखारा है। और उसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, योगा बच्चों को सिखाया गया ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, ताइक्वांडो से उनको सेल्फ डिफेंस तरह की किस तरीके से अपना करना है, उसमें सारे जो है चीज़ें उनको सिखाई गई हैं। देखिए, हमारे उपायुक्त जी के निगरानी में हमें अलग अलग समितियां बनाई हुई हैं जो लगातार इन स्लम एरियाज़ के अंदर इन टच रहते हैं, और ये बच्चे स्कूल जाएं, ये बच्चे पढ़ें और इन बच्चों को प्रॉपर ट्यूशन मिले, उसका प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। ना केवल उनकी हेल्थ, उनके डाइट, किस तरीके का खाना वो खा रहे हैं, इसका भी ध्यान दिया जाता है। क्योंकि आजकल जो स्लम एरियाज़ के बच्चे हैं बेगिंग की तरफ जो है उनके पेरेंट्स उनको धकेलते हैं ताकि वो एक आय का माध्यम बने। उस चीज़ का कैसे रोकथाम करनी है, हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं। अगर कोई भी चाइल्ड लेबर करवाई जाती है, बच्चे को बेगिंग करवाई जाती है, उसके ऊपर कड़े से कड़ा संज्ञान लेकर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। चाइल्ड लेबर के प्रति जागरूक करना है कुछ ऐसे पड़ा, लेकिन क्या है हम बच्चों को ले आते हैं, उनके माँ बाप आप लोग पैर करके ले जाते हैं, दोबारा से फिर वही काम शुरू हो जाता है। तो क्या ऐसे लोगों के लिए कोई सज़ा का प्रावधान भी होना चाहिए ताकि कुछ ऐसी बड़ी सज़ा मिले ताकि वो बच्चों को दोबारा? देखिए, निश्चित तौर पे मिलनी चाहिए। अभी हाल ही में संज्ञान में हमारे एक फैमिली आई थी जिसमें पेरेंट्स दोनों शराब पीकर सारा दिन लेटे थे और उनके 5 बच्चे थे, जिनको हमने बच्चों को रेस्क्यू करके हमारे बालकुंज में भेजा है। आलम ये था कि बच्चों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, और सबसे छोटा बच्चा जो था उसके पेट में इस कदर इन्फेक्शन थी और बाद में डायग्नोज हुआ कि बजरी को पीस कर वो खाकर अपना पेट भर रहा था। तो ऐसे बच्चों को हम रेस्क्यू करते हैं अपने बालकुंज के अंदर, वहीं पे उनका पालन पोषण होता है, वहीं पे उनकी पढ़ाई लिखाई होती है, उनको योगा सिखाया जाता है, और जब तक वो अपने पैरों पे ना खड़े हो जाएं 18 वर्ष की उम्र तक हम उनका पालन पोषण करते हैं। तो माँ बाप के साथ क्या किया जो मतलब शराब पी करके पड़े रहते थे और बच्चों को लावारिस? जी बिल्कुल, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करके उनको नोटिस भी भेजा गया और उनको 2-3 दिन अंदर भी रखा गया ताकि उनमें सुधार लाया जा सके। और उनको कह दिया गया है कि जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो जाते, आप मिलने आ सकते हैं पर बच्चे हमारी कस्टडी में रहेंगे। तो क्या उनके ऊपर कोई खर्च के लिए भी दबाव डाला जाएगा? क्योंकि सरकार ही अगर सारे ऐसे बच्चों को रखती रहेगी तो वो तो बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे, बच्चे पैदा किए और छोड़ दिए। देखिए, जहाँ तक बच्चे पैदा करने और छोड़ने की बात है, हमारे यहाँ पे ये आलम भी है
कि बच्चियां अगर पैदा होती हैं तो हॉस्पिटल के अंदर ही गला घोट के उनको मार देते हैं। हम ऐसे पेरेंट्स से भी अपील करना चाहते हैं कि बाल कल्याण उनको पालने के लिए तैयार है, उनकी अडॉप्शन करवाने के लिए तैयार है, कम से कम उनकी ज़िंदगियाँ ना लें, उनको पालने में छोड़ दें। हम अपने वहाँ पर ले जाकर, हमारे यहाँ पे कारा के थ्रू अडॉप्शन होती है और बहुत ही सैकड़ों बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है, जिन घरों में बच्चा नहीं होता, जो लोग माँ बाप नहीं बन सकते, वो बड़े शौक से हमारे यहाँ से बच्चों को लेकर जाते हैं और बाकायदा हमारी टीम उसका फॉलोअप करती है कि बाद में बच्चे की परवरिश कैसे हो रही है, वो परिवार उनको कैसे पाल रहा है। और बड़ी मुस्तैदी से हमारी पूरी टीम काम करके आज बच्चे इतने अच्छे अच्छे घरों में गए हैं। कोई बच्चा डिप्टी कमिश्नर बन रहा है, कोई बच्चा पायलट बन रहा है, तो हमें भी खुशी महसूस होती है कि वो हमारी संस्था के द्वारा दिए गए थे और आज वो इतने ऊंचाइयों पर, हर हाई मकाम पे पहुंचे हैं। अभी 1 महीना पहले IAS का एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट आया था मेन का, टॉपर में लड़कियां, फिर +2 का आया, CBSE का, हरियाणा बोर्ड का, टॉपर्स में ज़्यादातर लड़कियां। जो छोटी बच्चियां हैं, लड़कियां, उनको प्रमोट करने के लिए, उनके सपने पूरे करने के लिए कुछ खास योजना हो। लड़कियां बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का सपना था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और उनका ये एक कहते हैं कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि हर महिला को सम्मान मिले, हर जगह पे उसको काम मिले, हर बात में हिस्सेदारी हो, इसका परमाल मिले उसे सुरक्षा हो, पूरी आज़ादी, हर तरफ आगे बढ़े, जीते हर एक बाजी। उसकी लक्ष्य को चलते हुए उन्होंने जिस तरीके के आज रिजल्ट आ रहे हैं, बच्चियां बढ़ रही हैं और नंबर 1 आ रही हैं, तो छोटे बच्चे भी देखकर सीखते हैं कि अगर ये दीदी बन सकती है तो मैं क्यों नहीं बन सकती। तो अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, छोटे बच्चों को बताने की ज़रूरत है, उनको मोटिवेशन देने की ज़रूरत है कि अगर कल्पना चावला हमारा नाम रोशन कर सकती हैं, रानी लक्ष्मीबाई हमारे लिए युद्ध लड़ सकती है, तो वो क्यों नहीं। तो ये चीज़ें बच्चों को बतानी पड़ेंगी, सिखानी पड़ेंगी और उन्हें संस्कार भरने पड़ेंगे ताकि बड़ों को देखकर वो सीखें और वो भी आगे बढ़ें। जी, सांसद की पत्नी आपका खास होता है, महिला थाने सरकार ने खोले होंगे, अच्छी बात है। देखिए, जो मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, मैं महिला थाने ज़रूर फ़ोन करती हूँ कि उन्हें कहती हूँ कि आप भी यही कोशिश करें कि अगर पति पत्नी अलग होना चाहते हैं, पहले उन्हें बिठाकर उनकी बातें सुनिए और जहाँ तक भी कोशिश की जाए कि वो अलग ना हो। और वो हमें यही कहते हैं कि मैडम जी, हमने तो पंचायत बिठा दी है लेकिन वो मानते नहीं, तो उसके आगे क्या कार्रवाई की जाए, वो हमसे पूछते हैं। तो बताओ मैं उसका क्या जवाब दूँ कि पति पत्नी ही अलग होना चाहते हैं तो उसके आगे क्या कर सकते हैं, कोई निष्कर्ष नहीं है। लेकिन हमारी यही कोशिश रहती है कि उन्हें समझाएं। आते हैं, रोज़ ही केसेस आते हैं, ये घर घर की कहानी है, लड़ाई झगड़ा, प्रेम प्यार, लेकिन हम यही समझाते हैं कि आप आपस में अलग ना हो। भले ही पति पत्नी अलग हो सकते हैं लेकिन माँ बाप को अलग नहीं होना चाहिए। उनका सवाल ये था कि बीच में पेरेंट्स का नाम लिखवा दिया जाता है, उनके नाम निकालने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा पैसे की डिमांड की जाती है। जैसे एक कनाल वाला परसों केस आया, मतलब ऐसा एक्टिविटीज अभी भी चल रही है। ऐसा नहीं होता देखो, कि कोई रियल चांस होता है कि पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है, अदरवाइज लड़ाई सिर्फ मियाँ बीवी की होती है, लेकिन पेरेंट्स को अननेसेसरी खींच के पुलिस वाले उनसे पैसा वसूलने का काम करते हैं। देखिए, जब हमारे पास शिकायत आती है तो हम उनसे पूछते हैं कि आपने उनका नाम क्यों लिखा। तो अगर ये नहीं कि अगर हमें भी पता है कि वो नहीं है इसमें इन्वॉल्व, तो हम उनका नाम हटवा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर और भी कोई ऐसा कोई केस आएगा तो हम ज़रूर अपने उसमें करेंगे कि भाई हाँ ऐसा ना हो। अभी वो सोनीपत का एक केस था, इसी साहब के परसों की बात उठी थी, एक गूंगी बहरी लड़की ना, जो बोल सकती ना सुन सकती, उससे रेप हुआ है सोनीपत। अभी भी उसके परिवार के जो महीना हो गया, अटक नहीं है, केस तो सोनीपत से गोहाना शिफ्ट हो गया, लेकिन अभी भी उनके परिवार के लोग कह रहे थे हमारी सुनवाई नहीं है। इस तरह की मतलब मार्मिक। देखो, ये तो कानून अपना काम करेगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए। नहीं, भाटिया जी, हमारे लायक सेवा होगी तो हम जरूर हमारे करेंगे। सांसद बहुत एक्टिव हैं और जैसे ही कुछ चीज़ें संज्ञान में आती है तुरंत पर बॉटल जो विस्की होती है, जो पंचायत को भी जाता है जब गाँव में टिकट होते हैं, तो 1 रुपये पर बॉटल बाल भवन के नाम का जो रजिस्ट्री होती है उसमें कुछ रेवेन्यू बाल भवन के नाम का मिलना चाहिए, ताकि बाल भवन जो आपकी संस्था है पूरी अच्छे से सर्वाइव कर सके जी। तो पिछले डीसी साहब से बात हुई थी, अब तो मुझे पता नहीं, उसके बाद डीसी साहब से कोई बात हुई, तो रेवेन्यू के लिए क्या आपके पास प्रपोजल है इसको चलाने की? देखिए, हमारे जो उपायुक्त हैं हमारा बहुत ही सहयोग करते हैं, ना केवल रजिस्ट्रीज में हमें कुछ अमाउंट के लिए हम हर डीसी से रिक्वेस्ट करते हैं, बल्कि पहले जो ये शराब की बोतल की बात कर रहे हैं, तब पहले शुरुआत में हमें रेवेन्यू मिलता था, पर बाद में ये कहना शुरू कर दिया गया
कि शराब के पैसे से बच्चों का पालन हो रहा है, तो उस ट्रेंड में ये एक्टिविटी बंद हो गई थी। पर निश्चित तौर पे जो शराब पीते हैं उनके ऊपर तो पेनल्टी लगनी चाहिए। उनके वहाँ पे 5 रुपये 10 रुपये कुछ भी एक फिक्स चाइल्ड वेलफेयर फंड जो है वो उनको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं गतिविधियों से हमारी संस्थाएँ चलती हैं। और निश्चित तौर पर इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसके सहयोग